अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू क्लास। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है ग्राफिक्स के बारे में, पिक्सेल्स के बारे में, रेजोल्यूशंस के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट मोड्स पढ़े थे, टेक्स्ट मोड, मीडियम मोड, उसके बाद हाई रेजोल्यूशन मोड एंड उसके बाद हमने स्क्रीन्स की टाइप्स पढ़ी थी कि हमारे पास कितनी स्क्रीन की टाइप्स होती हैं। 0 to 10, 12 तक हमारे पास स्क्रीन की टाइप्स होती हैं। फिर हम लोगों ने बताया कि स्क्रीन 0 किस में यूज़ हो रही है, स्क्रीन 1 किस में, स्क्रीन 2 किस में, और कौन कौन से मोड इनसे लिंक्ड हैं। जैसे कि स्क्रीन 1 जो थी हमारे पास मीडियम रेजोल्यूशन मोड पे लिंक करी थी, स्क्रीन 2 जो थी हमारे पास हाई रेजोल्यूशन मोड पे थी, स्क्रीन 0 जो थी वो टेक्स्ट मोड के ऊपर थी। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्लास हमारे पास कलर स्टेटमेंट। कलर स्टेटमेंट से अब आप लोग क्या एज्यूम करते हैं कि कलर स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है। कलर स्टेटमेंट क्लास हमारे पास होती है, हम लोगों ने अपना कोई भी अपने बैकग्राउंड को हमने ग्राफिक्स में अपने डिज़ाइनिंग की, अपना टेक्स्ट क्रिएट किया, अपना कोई भी वीडियो की कोई भी पिक ली या भी किसी तरह के हमने आर्ट बनाई, तो हम उसमें कलर एडिटिंग किस तरह से करेंगे, यानी कि उसका फोरग्राउंड कलर, उसका बैकग्राउंड कलर, उसका बॉर्डर हम लोग किस तरह से चेंज करेंगे। तो इस चीज़ के लिए हम लोग कलर स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब कलर स्टेटमेंट की आप लोगों को यहाँ डिफरेंट 3 टाइप्स के सिंटैक्सेस दिए गए हैं और वो बताया गया है कि वो सिंटैक्स किस किस तरह से किस किस जगह पर यूज़ हो रहे हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सिंटैक्सेस हैं और कौन सा सिंटैक्स किस जगह पे यूज़ हो रहा है और कौन सा सिंटैक्स किस स्क्रीन के लिए हमारे पास बेनिफिशियल है। क्लास फर्स्ट सिंटैक्स है हमारे पास कलर, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर। कलर स्टेटमेंट में हम लोग अब देखो हमारे पास फर्स्ट सिंटैक्स है फोरग्राउंड, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर कलर। अब इसमें हमें बताना है कि हमारे पास जो फोरग्राउंड कलर है, जो हमारे पास बॉर्डर कलर है और जो बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग किस तरह से लेंगे। क्लास हम लोग फोरग्राउंड कलर किस चीज़ का लेते हैं। फोरग्राउंड कलर जो हमारे पास रिटन फॉर्म में हमारे पास चीज़ आ रही होती है उसका हम लोग लेते हैं। जैसे कि अभी आपको ब्लैक बोर्ड है, ये वाइट बोर्ड है, सॉरी, आप लोगों के पास वाइट बोर्ड है, तो इसका जो ये वाइट वाला हिस्सा है, पोर्शन जो है, ये आपके पास है आपका बैकग्राउंड कलर, और इसके ऊपर जो मैंने राइट किया हुआ है रेड से एंड ब्लैक से, ये आपका है फोरग्राउंड कलर। एंड अगर मैं इसको अब ये सपोज कि अगर मैं इनको कोई ऐसे बॉर्डर दे देती हूँ करली वाला, तो ये आपके पास हो जाएगा बॉर्डर आ जाएगा इसके गिर्द। अब इसके गिर्द में कुछ भी लिख दूँ तो ये जो टी है ये हमारा हो जाएगा फोरग्राउंड कलर, वाइट वाला जो है ये हमारा बैकग्राउंड कलर एंड ये वाला जो है ये हमारे पास आ जाएगा बॉर्डर। क्लास तो इस तरह से अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास जो कलर होते हैं वो 0 to 15 होते हैं, यानी कि टोटल जो कलर होते हैं हमारे पास 16 कलर्स होते हैं। लेकिन अब हम लोगों ने बताना है कि हमारे पास जो फोरग्राउंड की, बैकग्राउंड की एंड बॉर्डर की रेंज क्या है हमारे पास ना, हम लोगों ने रेंज बतानी है, हमने रेंज कैलकुलेट करनी है। तो कि हम लोग कलर जो असाइन कर रहे हैं तो जाहिर बात है हम सिंटैक्सेस में उनको उनके नंबर्स भी बताएंगे कि हमने फोरग्राउंड में कौन सा कलर लेना है और बैकग्राउंड में कौन सा कलर लेना है और पैलेट के लिए कौन सा कलर हम लोगों ने लेना है, कौन सा कलर लेना है हम लोगों ने। तो क्लास जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि हमारे पास जो कलर होते हैं वो 0 to 15 होते हैं, यानी कि 0 to 15 टोटल हमारे पास 16 होते हैं। 0 to 15 होते हैं लेकिन टोटल जो होते हैं वो 16 बनते हैं हमारे पास। क्लास तो अब वो यहाँ कह रहा है कि जो हमारे पास कलर की जो हमारे पास फर्स्ट उसका हमारे पास एट्रीब्यूट है फोरग्राउंड कलर, तो उसमें हम लोग रेंज जो ले रहे हैं 0 to 31 ले रहे हैं, तो वो किस तरह से होगी, 31 तक कैसे जाएगी रेंज। क्लास 31 रेंज तब इस वक्त तक जाएगी 0 to 16 कलर्स हैं हमारे पास, लेकिन अब हम लोग कहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो ब्लिंकिंग फॉर्म में आए, यानी कि ब्लिंक हो। तो जैसे कि लाइट स्पार्क होती हैं, बंद होती है फिर जलती है, फिर बंद होती है फिर जलती है, तो वो ब्लिंकिंग फॉर्म होती है। तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे, अगर हम लोगों को ब्लिंकिंग फॉर्म में कोई चीज़ चाहिए, यानी कि अपना कोई भी टेक्स्ट या भी फोरग्राउंड तो हम लोग कलर लेते हैं ना, फोरग्राउंड में हमारा जो टेक्स्ट होता है, यानी कि ये जो मेरा मैंने ऊपर ये सारा लिखा हुआ है ये मेरा फोरग्राउंड है। तो फोरग्राउंड में कहती हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये मेरे पास ब्लिंक हो फिर आ जाए, फिर ब्लिंक हो फिर आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्लास 0 to 31 रेंज लेते हैं, और वो किस तरह से लेते हैं, 0 to 15 मेरे पास टोटल है। अगर अब देखो मेरे पास है 3 में केन कलर है, 3 में जो है मेरे पास केन कलर है,
और अब मैं कहती हूँ कि जो केन कलर का जो मेरे पास लिखा हुआ टेक्स्ट है ना, वो मेरे पास ब्लिंकिंग फॉर्म में आए, तो मैं 3 में क्या कर दूंगी, 16 ऐड कर दूंगी, 16 ऐड कर दूंगी, तो ये हमारे पास 6 3 9 एंड 1 19। तो जब मैं अपना कलर एंटर करूंगी तो वहां पे मैं 19 लिख दूंगी। क्लास जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, जैसे कि क्लास हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि हम लोग कलर्स 15 लेते हैं, तो 15 तो कलर्स हो गए, लेकिन अब हम लोगों ने ब्लिंकिंग के लिए लेना है, तो हम हर कलर में 16 को ऐड करवाएंगे, तो वो हमारे पास ब्लिंकिंग फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर 0 to 7 होते हैं, हमारे पास टोटल करते हैं 0 to 15, बट बैकग्राउंड जो कलर हैं हमारे पास वो 0 to 7 है, क्योंकि हम लोग हमेशा बैकग्राउंड लेते हैं डार्क लेते हैं। अगर हम लोग बैकग्राउंड लाइट लेंगे तो फिर हमें डेफिनेटली जो टेक्स्ट है वो डार्क लिखना पड़ेगा। अगर हम बैकग्राउंड डार्क लेते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट भी होगा जो डार्क होगा, तो हमारा जो काम होगा वो चल जाएगा। इसलिए जो बैकग्राउंड की है वो रेंज आपके पास 0 to 7 होती है, यानी कि जो आपके पास टेबल दिया हुआ है 141 पेज पे, उसमें जो 0 to 7 तक कलर्स हैं वो आप बैकग्राउंड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास बॉर्डर। बॉर्डर भी आपके पास 0 to 15 होते हैं, यानी कि अगर आप बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं तो बॉर्डर की भी हम लोगों को विड्थ बतानी पड़ती है, हाइट बतानी पड़ती है कि आपको कितना चौड़ा बॉर्डर चाहिए, कितना बारीक चाहिए या कौन सी स्टाइलिंग चाहिए, तो उसके बिहाइंड पे भी आपके पास कोडिंग होती है, तो वो कोडिंग को आप यूज़ करते हुए अपना बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अब इस सिंटैक्स को आप अपने कोडिंग में किस तरह से लिखेंगे क्लास, ये फर्स्ट सिंटैक्स है, ये आपके पास फर्स्ट सिंटैक्स की एग्जांपल है कि कलर फोरग्राउंड कलर 1, बैकग्राउंड कलर 2 एंड बॉर्डर 3। आप लोगों को वहाँ पे ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से सिंटैक्स है आपने उस तरह से नंबरिंग देनी है, जो जो चीज़ आप लोगों के पास रिक्वायर्ड हो या आपको जो चीज़ चाहिए, तो आप लोग इजीली लिख सकते हैं विद द नंबर। तो अब यहाँ पे मैंने कहा कि मुझे ब्लू चाहिए मेरा बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर, ग्रीन चाहिए मुझे बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर मुझे चाहिए 3 पे, यानी कि मैंने इसको अपनी साइज एंड विड्थ सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट आता है क्लास हमारे पास नेक्स्ट सिंटैक्स आपका वो भी आप हाँ एक और बात क्लास, जो ये है सिंटैक्स आपके पास कलर फोरग्राउंड बैकग्राउंड एंड बॉर्डर, ये आपके पास टेक्स्ट के लिए यूज होता है ऑलवेज, यानी कि आपके पास टेक्स्ट टाइप का कोई मोड, हमने टेक्स्ट मोड पढ़ा था ना, तो वो टेक्स्ट मोड के लिए यूज होता है। और टेक्स्ट मोड हम लोगों ने पढ़ी थी कि टेक्स्ट मोड जो है वो हमारे पास स्क्रीन 0 पे अप्लाई होता है। इसलिए क्लास ये आपका सिंटैक्स हो गया, ये इसकी रेंज हो गई, ये बता दिया कि ये आप लोगों का टेक्स्ट फॉर्म में यूज होता है और टेक्स्ट फॉर्म किस स्क्रीन पे यूज करते हैं, स्क्रीन 0 पे। नेक्स्ट आपके पास सिंटैक्स है हमारे पास कलर बैकग्राउंड एंड पैलेट कलर। अब यहाँ पे आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कि ना आप लोगों ने अपना बैकग्राउंड और पैलेट कलर किस तरह से देना है क्लास। अब इस पे आप लोग गौर करें कि ना ही इस पे बॉर्डर है और ना ही इस पे बैकग्राउंड कलर है, जैसे कि हमारे पास प्रीवियस सिंटैक्स में था। तो वो चीज़ हम लोगों को क्या शो करवा रही है कि ना हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफिक्स लेनी है, कोई भी ड्राइंग हो सकती है, हमारे पास लाइन ड्रॉ या फिर कोई भी सर्कल या कोई भी पेस्ट, तो उसको हम लोग किस तरह से मैनेज करेंगे और उस पर हम लोग कलर किस तरह से अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे है हमारे पास बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि बैकग्राउंड का कलर जो है वो 1, 2 एंड 3 होगा। जस्ट वहाँ पे हमने 7 रेंज दी थी, यहाँ पे हाँ 3 रेंज दे रहे हैं कि हमारे पास जो कलर होगा वो 1, 2 एंड 3 होगा। एंड पैलेट जो होगा वो हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म में होगा, यानी कि 0 इज ऑड पैलेट एंड 1 इज इवन पैलेट। और ये आपके पास स्क्रीन 1 में यूज़ होता है। स्क्रीन 1 हम लोग यूज़ करते हैं मीडियम रेजोल्यूशन मोड में, तो मीडियम रेजोल्यूशन मोड हम लोगों के लिए ड्राइंग एंड ग्राफिक्स के लिए ही यूज़ होती है क्लास। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि पढ़ा ही था।
तो हम लोग अब आ रहे हैं हमारा जो है थर्ड सिंटेक्स है हमारे पास कलर, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर। अब इसमें क्लास अब ये स्क्रीन 1 के लिए यूज़ हो रही है और ड्राइंग ग्राफिक्स के लिए यूज़ हो रही है, और इसको लिखने का तरीका क्या है, ये है आपके पास बैकग्राउंड का और पैलेट का एक पेयर बन जाएगा। आपने वही पेयर यहाँ लिख देना है कि ये वाला जो कलर है वो आपको इवन फॉर्म में चाहिए या ऑड फॉर्म में चाहिए। नेक्स्ट आपके पास कलर, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर। कलर, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड ये आपके पास स्क्रीन 7 में यूज़ होंगे, और सेम एज इसको लिखने का जो हमारे पास मेथड है, पहले बैकग्राउंड कलर फिर फोरग्राउंड कलर, 3 and 5। तो हमारे पास 3 जो था वो केन था और 5 आपके पास जो था वो आई थिंक ग्रीन था। तो आप लोग वो लिखकर अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन पे कलर का डिस्प्ले करवा सकते हैं क्लास। नेक्स्ट मूव ऑन क्लास, पैलेट स्टेटमेंट। पैलेट स्टेटमेंट आपके पास क्या होती है, आप लोगों ने यहाँ तो पढ़ ले कि हमारे पैलेट होते हैं 0 और 1। ये होते क्या हैं आपको अब बताती हूँ मैं। सेलेक्ट वन ऑफ 2 कलर सेट विच आर अवेलेबल। द कलर सेट इज यूज्ड एज अ पैरामीटर्स, लाइन, ड्रॉ, पेस्ट, सर्कल। जैसे क्लास मैंने आपको पीछे भी बताया है कि जो पैलेट है वो हमारे पास ऑड या इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो वो हमारे पास पेयर होता है 1 of 2 कलर्स का, यानी कि एक कलर के साथ वो 0 और 1 का कम्बिनेशन बनाकर आप लोगों के पास कोई एक कलर रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि 0 और 1 2 आपके पास कोड बन जाते हैं। तो उसके बिहाइंड पे एक कोडिंग हो रही होती है, यानी कि उस 0 और 1 के बिहाइंड आपके पास एक कलर जनरेट हो रहा होता है। तो आप लोगों ने वो कलर देखना होता है कि वो कलर किस तरह से जनरेट हो रहा है और उसके बिहाइंड कौन सा कलर आ रहा है। तो आप लोगों ने वो चीज़ लेते हुए अपना कलर जो है वो यूज़ करना है। और द कलर सेट इज़ यूज टू एज अ पैरामीटर। जो कलर सेट है इसके ऊपर वो यूज़ एज अ पैरामीटर, पैरामीटर्स यूज़ होंगे आपके पास। और आप लोग पैलेट से बना क्या सकते हैं, लाइन बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी, या पेस्ट कर सकते हैं, या सर्कल ड्रॉ भी कर सकते हैं। सिंटैक्स है इसका पैलेट, एट्रीब्यूट एंड कलर। सिंटैक्स इसका है हमारे पास पैलेट, एट्रीब्यूट एंड कलर। एट्रीब्यूट आप लोगों के पास अब यहाँ पे है कि आप लोगों ने उसकी क्या चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट करनी है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स का कलर चेंज करना है। जैसे कि हमारे पास हाइट होती है, विड्थ होती है, या भी कोई चीज़ भी होती है, तो वो हम लोग किस तरह से लेंगे। अब पैलेट, एट्रीब्यूट, कलर। अब कलर भी बताना है कि आप लोगों ने जो लाइन ड्रॉ की है, ये डेफिनेटली आप लाइन के लिए कोई डॉट लेंगे या कुछ भी लेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस लेंगे, तो आप लोगों का कोई डॉट आएगा, तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो आप किस कलर से करवाएंगे, तो वो आप लोगों को अब यहाँ कलर का बता रहा है। पैलेट, नंबर एंड कलर। अब पैलेट आपके पास कितने होते हैं, यहाँ जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पढ़ा भी था कि 0 और 1 हमारे पास पैलेट होते हैं। तो अब 0 और 1 और नंबर्स, यानी कि जो आपके पास बैकग्राउंड कलर्स थे 1, 2 एंड 3 थे, 1 2 3 1 2 3, 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई। अब वो कह रहा है कि इसके बिहाइंड, इसके बिहाइंड, इसके बिहाइंड, इसके बिहाइंड, इसके बिहाइंड और इसके बिहाइंड 0 और 1 कोड आप लोग लिखोगे तो ग्रीन जनरेट होगा, 0 और 2 लिखोगे तो रेड जनरेट होगा, 0 और 3 लिखोगे तो ब्राउन शो होगा आपके पास, ठीक है। और 1 से 1 के साथ केन, 1 to 2 मैजेंडा, 1 to 3 वाइट। क्लास ये टेबल आपकी क्लास में आपके बुक में दिया गया है, आप लोग वहाँ से भी मज़ीद वेरीफाई कर सकते हैं अपने टेबल को और अपनी वैल्यूज़ को सुजेस्ट कर सकते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी वैल्यूज़ को लेते हुए चलना है, किस तरह से आप अपनी वैल्यूज़ को यूज़ कर पैलेट या फिर कोई भी लाइन, कोई भी ड्रॉ, कोई भी चीज़, सर्कल या कुछ भी आप लोग मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्लास हमारे पास पेस्ट स्टेटमेंट। पेस्ट स्टेटमेंट हमारे पास अब क्या है, पेस्ट स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास पेस्ट स्टेटमेंट क्या होती है। डिस्प्ले अ पॉइंट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑन स्क्रीन, डिस्प्ले अ पॉइंट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑन स्क्रीन। क्लास किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे कोई एक पॉइंट ड्रॉ करना, वो हमारे पास पेस्ट स्टेटमेंट होती है, यानी कि पेस्ट स्टेटमेंट होती है। अब इसका सिंटैक्स गौर करें आप लोग, पेस्ट एक्स वाई एंड कलर्स।
अब वो कह रहा है कि जो हम लोगों ने जो पॉइंट ड्रा करना है वो पॉइंट जो होगा हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डिपेंड कर रहा होगा। तो उस पर डिपेंड कर रहा होगा तो उसके लिए क्लास हम लोगों को ये सिंटैक्स फॉलो करना होगा। ये हमारे पास हो जाएंगे एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, एंड ये हो जाएंगे हमारे पास वाई एक्सिस, एंड ये कलर 0 to 15। इस तरह से हम लोग अपनी जो है किसी भी पॉइंट पे डेफिनेटली क्लास, अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कोई भी चीज़ ड्रा करते हैं तो अगर हम लोगों ने यहाँ से 3 ले लिया और यहाँ से 4 ले लिया तो डेफिनेटली यहाँ पे जाकर आप लोगों के पास एक पॉइंट ड्रा होगा। तो पे स्टेटमेंट का काम ही क्या है आपके पास, डिस्प्ले अ पॉइंट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑन स्क्रीन, किसी भी पॉइंट को स्क्रीन की स्पेसिफिक पोजीशन पे ड्रा करना। तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यूज को लेकर एक भी कोई भी पॉइंट ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है क्लास, पेस्ट 100, 100 and 2, यानी कि जो एक्स एक्सिस पे भी 100, वाई एक्सिस पे भी 100, यानी कि यहाँ भी 100 हो जाएगा, यहाँ भी 100 हो जाएगा। ये यहाँ पे जाके कोई आपके पास एक पॉइंट ड्रा हो रहा होगा और उस पॉइंट की आपके पास जो कलर, उस पॉइंट का जो कलर होगा वो आपके पास होगा क्लास ग्रीन कलर। ये आप लोग अपने टेबल से भी देख सकते हैं कि आप लोगों के पास कौन सा कलर है, अगर मैं गलती कर रही हूँ तो, क्योंकि आपके पास बुक में फुल का फुल टेबल दिया गया है। क्लास ये आज तक की ये स्टेटमेंट्स थी। हम लोगों ने आज 3 स्टेटमेंट्स पढ़ी, कलर स्टेटमेंट, पैलेट स्टेटमेंट एंड पेज स्टेटमेंट। कलर स्टेटमेंट में हमने डिफरेंट टाइप के 3 तरह के सिंटैक्सेस पढ़े कि, और हमने बताया कि वो कौन कौन से मोड्स पे यूज़ हो रहे हैं। स्क्रीन मोड पे कौन स्क्रीन जो है वो कलर के फर्स्ट सिंटैक्स पे अप्लाई हो रही है, कौन सी स्क्रीन है वो कलर के सेकंड सिंटैक्स पे अप्लाई हो रही है, कौन सी स्क्रीन है वो कलर के थर्ड सिंटैक्स पे अप्लाई हो रही है। उसके बाद हम लोगों ने कलर स्टेटमेंट में ही उसके सेकंड सिंटैक्स में पढ़ा पैलेट का। तो फिर हम लोगों ने पैलेट स्टेटमेंट को डिस्कस किया कि पैलेट स्टेटमेंट हमारे पास होती क्या है। पैलेट स्टेटमेंट हमारे पास 1 of 2 कलर्स का सेट होती है। फिर मैंने बताया कि वो 1 of 2 कलर्स का सेट किस तरह से बनेगी। उसके बाद मैंने बताया आप लोगों को पेज स्टेटमेंट। पेज स्टेटमेंट आपके पास एक पॉइंट होता है किसी भी एक पोजीशन के ऊपर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की बेस पर आप लोग अपने पास एक पॉइंट ड्रा कर रहे होते हैं, और ड्रा करने के बाद आप लोग कोई भी एक पॉइंट ड्रा आप लोगों को मिल जाता है तो उसको आप कोई भी कलर दे सकते हैं। अगर आप लोग नहीं चाहते कि हम लोग कलर नहीं देना चाहते तो जस्ट आप अपने पॉइंट भी देकर एक कलर जो है वो कलर नहीं, एक डॉट जो है वो ड्रा कर सकते हैं। होप सो क्लास यू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है लाइन स्टेटमेंट। लाइन स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है क्लास, ड्रॉ डिफरेंट लाइन ऑन द स्क्रीन। कोई भी स्क्रीन पे लाइन ड्रा करने के लिए आप लोग लाइन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो उसका सिंटैक्स अब क्लास आप लोग देखें कि हमारे पास सिंटैक्स में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। लाइन x1 y1 माइनस x2 y2 एट्रीब्यूट bf एंड स्टाइल। तो क्लास हमारे पास जो x1 एंड y1 स्टार्ट में है ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं उसकी स्टार्टिंग पोजीशन, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस की स्टार्टिंग पोजीशन को हमने माइनस करना है x एक्सिस और y एक्सिस की एंडिंग पोजीशन से। उसके बाद एट्रीब्यूट आ जाएगा क्लास हमारे पास डेप्थ और कलर, यानी कि हमने उसकी डेप्थ बतानी है कि हमारे पास जो लाइन है वो कितनी डीप होनी चाहिए और उस लाइन का हमारे पास कलर क्या होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ रहा है BF, यूज टू ड्रा बॉक्स। BF जो हमारे पास यूज़ होता है कि हम लोगों ने अगर लाइन से कोई भी बॉक्स ड्रा करना है, लाइक रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम या इस टाइप की कोई भी शेप हम लोगों ने, बॉक्स शेप हम लोगों ने ड्रा करनी है तो हम लोग BF में यूज़ करेंगे। उसके बाद है हमारे पास स्टाइल। स्टाइल से हम लोग डेफिनेटली यही ही अज्यूम करते हैं कि हमारे पास स्टाइल जो होता है वो लाइन की स्टाइलिंग को यहाँ पे कहा जा रहा है। लाइन की स्टाइलिंग की जो रेंज होती है वो हमारे पास 0 to 5 होती है। तो हम लोग इस सिंटैक्स को यूज़ करते हुए कोई भी लाइन या कोई भी बॉक्स ड्रा कर सकते हैं इजीली।
मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले ली है, लाइन 0, 100 एंड 100, 100। अब मैंने सिर्फ, मुझे लाइन चाहिए थी, ना मैंने इस पर कोई स्टाइलिंग करनी थी, ना मैंने कोई बॉक्स ड्रा करना था, और ना ही मैंने कोई इसको डेप्थ या कलर बताना था। मैंने कहा सिंपल सी एक लाइन ड्रा हो जाए। तो सिंपल सी एक लाइन के लिए जस्ट मुझे चाहिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया एंड यहाँ पे एंडिंग पॉइंट दिया, तो आउटपुट में मेरे पास एक लाइन ड्रा हो गई। नेक्स्ट है आपके पास क्लास, फर्दर एग्जांपल्स आप लोगों की बुक्स में दी गई हैं, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने खुद करना है। उसके बाद है हमारे पास सर्कल स्टेटमेंट। सर्कल स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है क्लास, कोई भी हम लोगों ने सर्कल ड्रा करना है या फिर एलिप्स शेप हम लोगों ने ड्रा करनी है। एलिप्स शेप होती है आपके पास एग शेप, यानी कि जो जिसकी वो मतलब कि प्रॉपर हमें शो नहीं करवा रहा होता है सर्कल। एग शेप होती है, यानी कि वो थोड़ा सा ओवल शेप में होता है हमारे पास, तो वो हमारे पास एलिप्स शेप लाती है। सर्कल स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं सर्कल ड्रा करने के लिए और उसके बाद या फिर एलिप्स शेप ड्रा करने के लिए। तो उसका हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं कि उसका सिंटैक्स हमारे पास क्या है। सर्कल, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उसका रेडियस, कलर, स्टार्ट एंड एक्सेप्ट। सर्कल, डेफिनेटली अगर हम कोई सर्कल ड्रा कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे हमारे पास ड्रा हो रही होती है कि हम लोगों ने सर्कल्स कितना ड्रा करना है। और हमारे पास जो ये एक आर्क होती है ये रेडियस के इक्वल होती है, तो हम लोगों ने उसको अपना रेडियस भी बताना है क्लास कि हमारे पास रेडियस कितना होगा, यानी कि जो हमारे पास सर्कल है वो कितना चौड़ा होगा हमने बताना है, उसको रेडियस बताएंगे। रेडियस के बाद हम लोग बता रहे हैं कि हमारे सर्कल का जो कलर है वो कितना होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स है। ये स्टार्ट एंड एंड पॉइंट वो हम लोगों को बता रहा है फॉर एलिप्स, कि एलिप्स का जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो कितना होना चाहिए, और एक्सेप्ट यानी कि कितने गुना बड़ा होना चाहिए। उसकी हाइट एंड विड्थ हम लोग बता रहे हैं कि अगर हम लोगों ने कोई इस तरह की हम लोगों ने शेप ड्रा करनी है तो ये हमारे पास एलिप्स शेप होगी। तो हम बता रहे हैं कि इसकी हमारे पास जो लंबाई है एंड ये चौड़ाई जो है यानी कि हाइट एंड विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड क्लास आप लोगों को एग्जांपल्स दी गई हैं। होप सो आप लोगों को टॉपिक समझ आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।